कर्मेन्द्रियाणि शरणमयास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः सब उच्यते। विषय तीसरा ध्यान में शुरू किए थे और अर्जुन का प्रश्न था भगवान से, लोग पिछले दिन सुने थे कि ये भगवान जब हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं है, संसार के नहीं है, इस संसार के कर्मों में हमें क्यों लगा रहे हैं? कि दुनिया अर्जुन हम लोग का प्रतिनिधि है, हम लोग के मन में आता है ना कि सब झूठ है तो काम कैसे हो। तो भगवान से प्रश्न पूछते हैं, बोलते हैं कि सब मैं नहीं करना चाहता हूँ युद्ध आगे। तो भगवान बोलते देखो अर्जुन, मैं तो तुम्हें युद्ध करने के लिए लाया नहीं हूँ, तुम मुझको लाया हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर व्यक्ति अपने कर्म के फल पाता है, कर्म से संस्कार बनता है और फिर संस्कार से कर्म करता है। आप जो कर्म करते हैं वो स्वभाव बन जाएगा, स्वभाव से संस्कार बढ़ेगा, संस्कार से विचार बढ़ेगा, विचार से शब्द बढ़ेगा, कर्म होगा। तो वो सत्संग आत्मा, सत्संग आना एकदम सिंपल है। और जो व्यक्ति कभी कभी सत्संग आत्मा को कितना भाग करता होगा बैठे में, लगातार बैठे रहे। तो हम लोग जो काम को करते हैं वो हमारे स्वभाव में शामिल होता है। भगवान अर्जुन से बोले कि तुम हमेशा युद्ध किए हो, क्षत्रिय हो, छात्र धर्म से जुड़े हो, एक औरत पर बहुत जुर्म किया है तो तुम लड़ने आए हो, और तुम ना भी लड़ना चाहो तो तुम्हारे भाई लोग लड़ेंगे और लड़ेंगे, कुछ लोग मरेंगे, तुम सुनोगे तो खिस में फिर लड़ोगे। तो जिस काम को ज्ञान से करना कर पड़े उसको ज्ञान से करो, पहला बात। फिर भगवान ने बोला मैं दो मार्ग पहले भी बता चुका हूं संसार में, जो ज्ञानी हैं उनके लिए मैं ज्ञान योग और बाकी के लिए कर्म योग। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा प्रप्रोक्ता ज्ञानघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। भगवान ने कहा जो ज्ञानी है, सुखदेव जी महाराज ज्ञानी है, व्यास जी महाराज से बड़े बड़े संत है, ज्ञान वह सब छोड़कर चले गए, तब पहले जंगल में, गुफाओं में। तो अगर इतना सामर्थ्य हो किसी में कि हम संसार को त्याग सकते हैं तो चले जाइए, और इतना सामर्थ्य नहीं हो तो कर्म योग, भगवान की इच्छा मानकर कि भगवान की मर्जी से मुझे शरीर मिला है, भगवान की इच्छा से मुझे कर्म मिला है, भगवान की इच्छा से परिस्थितियां मिली है, हमें कर्म करना है। या दो मार्ग, दम है त्याग सकते हैं तो पूरा संसार को छोड़कर जहां जाना चले जाइए, और नहीं छोड़ सकते हैं तो इसको स्वीकार कीजिए, घुटिए नहीं। साथ रह रहे पति के, शादी के 25 साल 50 साल गुजर गया तो प्रेम नहीं, उनका शिकायत उनका है, बदल सकते तो बदल लीजिए, नहीं बदल सकते तो स्वीकार कीजिए। ऐसे ही पति पत्नी को स्वीकार कर, दिल से स्वीकार कर, संबंध विवाह धर्म में ना, बेटा बहू मसौड़े में रहते हैं, मसौड़े का शिकायत करते हैं, छोड़ दिए मसौड़े को, जा सकते चले जाइए, नहीं जा सकते बिल्कुल कहिए मेरा मसौड़े अच्छा। जो चीज को आप बदल नहीं सकते उसको दूसरा उचित नहीं। भगवान ने इसके पहले भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वां 15वां श्लोक में कहा कि सिस्टम है, स्वीकार करो। मात्र शास्त्र कौत्य शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाणिनो नित्यास्तांति स्व भारत। ये जो दुनिया का मैं रूल्स बनाया, सर्दी गर्मी जाड़ा, सुख दुख मान अपमान मिलना बिछड़ना, बचपन जवानी बुढ़ापा मृत्यु, किसी को बदल नहीं सकता, इसलिए इसको स्वीकार करो। जिस चीज को नहीं बदल सकते स्वीकार कर लो, हंसते हंसते स्वीकार। अब लोग जाड़ा से आहार कर रहे थे, अब गर्मी आ गई, क्या कर लेंगे आप? स्वीकार कीजिए। जिस चीज को हम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करना होगा। सामर्थ्य है, चले जाइए कहीं पहाड़ पर, बर्फ में, मसूरी चले जाइए बर्फ में, हाँ इसी में नहीं, और नहीं तो इसको स्वीकार कीजिए। जो व्यक्ति इसे स्वीकार करते हुए अमृत की प्राप्ति होती है, यानी जीते जीव ने आत्मदर्शन हो जाएगा, क्योंकि सर्दी गर्मी हमारी सहनशीलता बढ़ाने आती है। या बिना व्यर्थते पुरुषम पुरुषस्व, जिस व्यक्ति को यह नहीं सताता है वो व्यक्ति सर्व सुख स्वमृत्युआय कल्पते, वो इस सुख दुख में मिलन विछड़न में सबसे नहीं परेशान होता, उसे अमृत की प्राप्ति होती है। संसार को नाटक समझकर हर चीज को सहज में स्वीकार करना है। भगवान ने कहा इसके दो रास्ते हैं। जो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान हो गया, लगता है सब त्याग
नहीं त्याग सकते उसे स्वीकार कर ले। नाक रोने से हमारे दुखों का अंत नहीं होगा, दुख गाने से नहीं कुछ होगा। और लोग आपसे दूरी बना लेगा कि खाली नाके होते हैं दुखी की, या अतिरिक्त आत्मा दूर। जो सुख है उसको याद कीजिए, हमेशा भाव में मत रहिए। भाव बस भगवान सुनिधान करना होगा, भगवान तो भाव के बस में। आप 24 घंटे आप भाव में रहेंगे, कैसे जी पाएंगे? फिर भगवान ने कहा देखो, दुनिया में हर व्यक्ति कुछ न कुछ करते ही रहता है, हम इस कर्म को छोड़ नहीं सकते। पिछले दिन सुने हुए न कर्मणाम आरम्भा नस्कर्म पुरुषस्नुते न तस्सनेसन आदेव सिद्धिं समधि गच्छति। और बहुत सारे कर्म छोड़ दे, भाग भी जाएंगे तो क्या आपको उससे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? हम ईश्वर मिल जाएंगे? साधना करेंगे तब ईश्वर मिलेंगे। उससे भी भगवान बोलते हैं कि कोई सब दुनिया छोड़ देते ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, इसी कोई बात नहीं है। जब तक उसके पूर्व जन्म का संस्कार है, प्रारब्ध है, उसका शरीर रहेगा, उसको उसका सुख दुख प्राप्त होगा। इसलिए से डरना नहीं है। दुनिया को इसलिए खराब नहीं समझना है कि दुनिया में बहुत दुख है, नहीं, ये दुख तो शरीर तक है। उसकी व्याख्या दूसरे अध्याय में सुने थे। एक सर्दी, गर्मी, मान अपमान, सुख दुख हमें बहुत ज्यादा हम पर प्रेशर नहीं बनाता है। वो तो बगल से जा रहा है, जैसे ट्रेन चल रहा है, आप पटरी से दूर खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो ट्रेन आई चली गई। अब हम लोग बच्चा थे तो लगता था कि ट्रेन ही नहीं कि हम लोग के पास आ जाए, पिताजी से जाते थे कि नहीं ट्रेन पटरी से जाती इधर नहीं है। ऐसे सुख आपके बगल से जा रहा है, सुख है नहीं, लग रहा है कि बाप ने मेरे पास बिल्डिंग, इतने पैसे, मेरे पति का इतना बड़ा पोस्ट, मेरा बेटा इतना बड़ा पोस्ट, मेरे घर में क्या हो जाएगा? जितना दिन है पास कर रहा है, आप केवल देख रहे हैं, भोग के देख लीजिए तो उसका सुख। बहुत बड़ा बिल्डिंग हो गया तो थोड़ा अपने को बड़ा कर लीजिए, पूरा घर में सो जाइए। बड़े पैसा है तो 10 की जगह 20 कचौड़ी खा लीजिए। क्या करने के सुख का? ये पास कर रहा है, आपको लग रहा है ये मेरे पास है, वो आपका नहीं है। उतना दिन का टाइम है, आपके बगल से गुजर रहा है। एक ट्रेन से आप जा रहे हैं, दूसरा ट्रेन आ रही है, लगता है कि दोनों ट्रेन मिल रहा है, नहीं उधर इधर पास कर रहा है। जितना दिन पति का साथ रहना रहेंगे, जितना दिन बेटा का साथ रहना रहेगा, जितना दिन शरीर को रहना रहेगा, जितना दिन लक्ष्मी माँ की कृपा से धन दौलत को रहना रहेगा, वैसे ही दुख भी ज्यादा सब दिन नहीं रहेगा। न सुख रहेगा, न दिन रहेगा, न रात रहेगा, न बचपन रहे, न जवानी रहेगा, सब बदल रहा है। इसलिए इसको स्वीकार कर ले, रोज क्या कर्म अच्छा कर ले। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि छोड़ने और भागने से नहीं होगा। और कोई व्यक्ति दुनिया में तुम जो कह रहे हो कि हम कर्म नहीं करेंगे तो 1 मिनट में बिना कर्म के नहीं रह सकते हो। नहीं कसी क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म के कारते वसर कर्म सर्व प्रकृति जयगुण नहीं। ये प्रकृति न चाह रही है। आपको नहीं लगता मेरा शरीर है, मालिक हूं मैं, मालिक है तो सांस बंद कर लीजिए 5 मिनट, पता चल जाएगा कि आप ही का शरीर है। या सांस किसी का बंद हो जाए तो कहीं चालू कर ले, आप ही का शरीर है तो फिर से जवान हो जाइए। या रोग है तो कहीं ठीक हो जाए, ये आपका नहीं है, ये विधान का है। इसको भोजन चाहिए, इसको श्वास चाहिए, इससे परिवर्तन होगा। इसलिए एक क्षण भी जीव बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, कुछ न कुछ करते ही रहेगा। अब वास्तव में कर्म करता नहीं, जीव से होता है। श्वास चल रहा है, इसको न रोक सकते हैं, न इसको पर हम कमांड कर सकते हैं। योग के द्वारा हम इसमें इसको सूक्ष्म दीर्घ बना सकते हैं। योगी लोग का होता है काफी हद तक कमांड भी, लेकिन एक सिस्टम है। भगवान को किस चीज पे कमांड करते हो? शरीर तो तुम्हारा है नहीं, दुनिया तुम्हारी है ना, तुम दिन को रोक सकते हो ना रात को रोक सकते हो। किस चीज पर जीव को घमंड है जरा सोचिए। कोई चीज भी हम नहीं बदल सकते हैं, कोई चीज नया नहीं बना सकते हैं। आदमी कहता है कि आविष्कार कर दिया, बना दिया। एक चीज कोई बता दे दुनिया में जो किसी ने बनाया हो। एक मुट्ठी मिट्टी नहीं बना सकता है वैज्ञानिक और उसका बाप, केवल रूप हम बदल दिए। इधर तोड़ के चट्टान इधर बना दी, इधर का टाइल्स उधर का मार्बल इधर का लोहा बना के बना दी, इसको उधर बना दी, इसको इधर कर दी। कोई नया चीज क्या बनाया? केवल रूप बदला है। इसलिए भगवान कहते हैं कि संसार में जो सिस्टम चल रहा है वो चलता रहेगा, उसके अनुरूप खुद को जीव को ढालना है। आज हम लोग आगे सुनते हैं से कर्म इंद्रिया निषेध में यास्ते मन शास्त्रन इंद्रिया काम में बुढ़ात्मा
मास्टर कहता बच्चा के ये याद करो ना समझा देंगे। भगवान भी अर्जुन से बोल रहे हैं, सारे जीव हम सबको बोल रहे हैं कि जितना दिन तुम्हारी सांसें चलने वाली है ना, अच्छा कर्म कर, ज्यादा दिमाग मत लगा, सांस लिमिट है, चल जाओगे, हजारों प्लान बनाते बनाते चल जाओगे। कभी ध्यान संयम्य यास्ते मनसा स्मरण, जो व्यक्ति कर्म कम करता है, सोचता ज्यादा है, रोता ज्यादा है, गाता ज्यादा है, खाली सब में कमी ढूंढते रहता है, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते, ऐसा मूर्ख व्यक्ति दुनिया में रोते गाते अंत में चला जाता है, पछताते जाता है। इसलिए ज्यादा गाने रोने और सोचने से अच्छा है जितना हाथ में हमारा है करते रहिए, भजन कीजिए, भगवान चाहे तो बदल भी देंगे। मैं ससर्ग जब से आप लोग के बीच में आ रहा हूँ हमेशा इस बात पर जोर दिया हूँ कि संसार भगवान की नाटक है, स्टेज है, रंगमंच है, और हम लोग यहाँ पे नाटक करने आए हैं। जो बन रहा है उनकी मर्जी, बिगड़ रही उनकी मर्जी। सुख हुआ तो परम प्रभु का, हानि नहीं होने की, हम तो केवल प्रेम मगन करते भजन प्रभु की, सब उनका सुख दोनों नियम प्रभु के। इससे हमें क्या डरना है, जो कुछ कर मिला करने से सहर्ष से करना, एकदम सहज हो जाइए, डर को छोड़ दीजिए। आपका इस शरीर टाइम में नहीं छूटेगा, 2 रोटी कपड़ा इस पर जुटाएंगे, और बहुत तृष्णा में मत पड़िए। कितना ही जमा क्या अंतर पड़ेगा, थोड़ा सा 1 मिनट सोचिए। मान लीजिए किसी के पास धन नहीं था, अब बहुत धन हो गया, अब दोनों अवस्था पर विचार कीजिए। नहीं था तो कहीं तो था किसी के पास, दुनिया में कहीं ना कहीं हम जन्म लिए हैं, आप जाओ जन्म लिए, आज ही जन्म में मेरा कोई माँ बाप, कोई भाई, कोई पत्नी, कोई बेटा, कोई दोस्त है, पिछले जन्म में कोई और होगा, उसके जन्म में कोई और होगा। तो हमारा मान लो किसी के पास बहुत धन है, उससे अपनापन जोड़िए, भगवान का बेटा है, मेरा ही भाई है, मेरा ही कोई है। फिर मेरे पास बहुत धन हो गया, तो एक दिन सब छोड़कर चले जाएंगे, नया जन्म ले लेंगे, वो धन दौलत तो किसी और का हो गया। ऐसा हम लोग कितना धन छोड़ छोड़ कर चले आए, कितना आपका बिल्डिंग बनाया हुआ पड़ा हुआ है, इसको समझना। धन न है तो भी कहीं ना कहीं है, संतोष कीजिए, और धन हो भी गया तो इतराइए मत, ऐसे छोड़कर चले जाइएगा। दोनों ही अवस्था में जिनको समदर्शी रहना है। भगवान बोले ज्यादा सोचने वाला, इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने वाला व्यक्ति मिथ्याचारी, जो हट से केवल हमेशा निगेटिव में रहता है, काम ही ढूंढता है, उल्टा पुल्टा सोचता है, भगवान उसको बहुत ही निम्न श्रेणी का जीव बता रहे हैं। जिस आदमी का थॉट्स गंदा है, हमेशा खराबे का सोचता है, भगवान बोलते हैं वो गिरा हुआ है, मिथ्याचारी। इसके विपरीत भगवान कहते हैं जो व्यक्ति जितना उसके हाथ में है उतना भगवान का नाम लेकर खुशी खुशी करता है, ज्यादा नहीं सोचता है, सोचने के लिए भजन करता है, वो श्रेष्ठ जीव है, श्रेष्ठ आदमी। जितना हमारे आपके हाथ में कीजिए, जो हाथ में नहीं है, गीता का पहला श्लोक याद रखना है हमेशा, दूसरा अध्याय का 11वां श्लोक भगवान का जहाँ से उपदेश हुआ है, वहाँ भगवान ने पहली बार यह कह दिया कि जो बीत गया उसके लिए माथा मत पटको, जो आने वाला है उसकी बहुत चिंता मत करो। असोच्यानो सोचस्तम प्रज्ञावान सभास्य दासुदगता सोच नान सुचंति पंडिता, पंडित वही है जो बीते हुए बात के लिए बहुत माथा नहीं पटकता, क्योंकि वापस नहीं आएगा। जो बातें खत्म हो गई, बीत गया, पास्ट हो गया, भूत हो गया, सब नहीं लौटा सकते, फिर उसके लिए क्यों चिंता करें। और जो अभी आने वाला है, हमारे हाथ से बाहर है, उसके लिए क्यों चिंता करें। ये बात को समझते हुए वर्तमान का सदुपयोग करना है। जो बातें वर्तमान में हमारे हाथ में है उसको करना है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भगवान हम सबको सलाह देते हैं, देखो अर्जुन, पहले अपना कर्तव्य को समझो और उसको अच्छा से करो। अगर आप माँ हैं तो माँ का क्या फर्ज होता है, बाप है तो बाप का फर्ज, दुकानदार है तो दुकानदार का फर्ज। जो कर्म भगवान ने सौंपा है उसे पूजा समझकर करना है। कैसे करें,
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजाय कर्मणा शरीरात्रापि चलते न प्रसिद्धेत कर्मणा। जो कर्म शास्त्र विधि से नियम किया हुआ है। अब कोई टीचर है, शिक्षक है, बढ़िया से पढ़ाना चाहिए। कोई विद्यार्थी है, उसको बढ़िया से पढ़ाना चाहिए। माँ बाप को अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना चाहिए। बिजनेसमैन को अच्छा से बिजनेस करना चाहिए, उसमें चोरी चमारी से बचना है, बेईमानी नहीं करना, मिलावट नहीं करना। किसान को खेती ठीक से करना चाहिए, पुलिस वालों को अपना ड्यूटी ठीक से करना चाहिए। सब जिसका जो भगवान जो शास्त्र नियत हो, जो गलत नहीं हो, जिसके लिए हमें कानून कोई सजा नहीं देता हो, बल्कि हमारे लिए वो हमारा कर्म हो, कर्तव्य हो, उसे अगर हम अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य समझकर कर्म को करें, इस शरीर निर्वाह भी बढ़िया से होगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होगा और भगवान भी मिलेंगे। पता नहीं इंसान में दुख रोने का, ज्यादा सोचने का गुण कहां से आ गया। जो हमारे हाथ में नहीं है वही सोचते हैं, और जो हाथ में उसको करते नहीं। भगवान बोले नहीं, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। नियतम कुरु कर्मत्वम, जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हारे लिए बना है उसे करो। जाय कर्मणा, काम चोर मत बनो। काम चोर बनोगे तो अंदर से भारी भारी रहोगे। मेरा भी करता है ना, बड़ा मेरा मन भारी रहता है, काम धाम कुछ नहीं, काम चोर के तो मन भारी रहता है। सफाई कीजिए, अपना कपड़ा लत्ता साफ कीजिए, घर में सहयोग कीजिए, बागवानी कीजिए, ताली बजाकर भजन कीजिए। काम करने से रोग भागता है, मन प्रसन्न रहता है। कामचोर आदमी को बिना बुलाए 10 करोड़ आता है। इसलिए कर्म ज्याय कर्मणा, कर्म करना अच्छा बात है, कर्म न करना यह सही नहीं है। शरीर यात्रा पिंचल देना, कोई आदमी कब ठौर हो जाए तो शरीर में रोग हो जाएगा और शरीर उसका थक जाएगा, काम धाम नहीं करेगा तो भूखे में ढेर मरेगा। इसलिए तेन प्रसिद्ध कर्मणा, इसलिए जो कर्म हमें मिला हुआ उस कर्म को हमें करना चाहिए। इस श्लोकों में हम लोगों ने सुना कि हमारे आने से पहले दुनिया बनी हुई है, दुनिया का विधान बना हुआ है। हम केवल एक खोल पहनकर शरीर का यहाँ आए हैं। ईश्वर हमारा बहुत पकड़ नहीं है, ये मेरा नहीं है। मेरा रहता तो कहते सब जवान रहो, निरोग रहो, हमको छोड़कर मत जाओ। श्वास रुक जाता तो कहते श्वास लो, कुछ नहीं सुनता है। या तो किराए का घर की तरह, मकान मालिक को किराया दीजिए तो रहने देगा और कभी भी खाली करा देगा। ऐसे हम लोग श्वास जो ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, किराया है। जिस दिन श्वास बंद, मकान मालिक कहेगा चलो बढ़िया बिस्तर बांध दो। इसलिए बिना अहंकार के आप अपने कर्म को कीजिए। प्रेम से वृंदावन बिहारी